Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter quadratic equation. Exercise 4.3, question number 4 of this particular exercise we are doing. All the previous questions and the exercises we are already done. You guys can go and check it out the playlist. Okay, इंट्रोडक्शन पार्ट को बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले जरूर देख लीजिएगा, तो सब चीज़ें की क्लैरिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी. क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है बेटा, इन द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? इफ सो, अगर है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो हमें क्या निकालना है बेटा, प्रेजेंट एज निकालनी है. किसकी? द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर. ओके, मान लेते हैं दो कोई फ्रेंड है जिनके अगर एज को हम प्लस करते हैं तो 20 साल आती है. ओके, उनकी एज कुछ भी हो सकती है बेटा, जैसे एक की 10 साल हो सकती है तो दूसरे की 10 साल हो सकती है, एक की अगर 12 साल है तो दूसरे की 8 साल हो सकती है ना, एक की अगर 6 साल है तो दूसरे की 14 साल हो सकती है, मगर ऐड करने पर दोनों की एज कितनी आ रही है बेटा, 20 ईयर्स आ रही है. ओके, 4 ईयर अगो, अगर हम 4 साल पहले की बात करें, यानी पहले प्रीवियस, ओके, तो हम उसकी एज, अगर उन दोनों की एज का हम प्रोडक्ट करते तो वो 48 होता. ओके बेटा, उनकी एज का क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते तो 48 ईयर्स के हो जाते. ओके, इन दोनों के एज का प्रोडक्ट. तो मान लेते हैं बेटा, लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, सॉरी, इज इक्वल्स टू एक्स. पहले की एज मान लेते हैं अगर x है, तो इसमें क्या बोला क्या है बेटा, फर्स्ट फ्रेंड प्लस सेकेंड फ्रेंड की एज मिल के कितनी हो रही है बेटा, 20 ईयर्स. कितनी हो रही है, 20 साल हो रही है. अगर एक की एज, फर्स्ट फ्रेंड की एज x है, यानी x प्लस सेकेंड इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स हो जाएगा बेटा. ओके, अगर हम सेकंड की एज अगर निकालनी होगी बेटा, तो सेकंड एज को हम सेकंड फ्रेंड की यहीं रोक लेंगे बेटा, तो 20 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी बेटा, 20 माइनस एक्स हो जाएगी. क्योंकि ये जितनी भी एक्स अगर फर्स्ट की होगी बेटा, तो उसमें से 20 में माइनस अगर करेंगे, ठीक है, तो वही एज तो हमारी सेकंड की होगी. लेट से अगर फर्स्ट वाले की एज हम मान लेते हैं कि 15 ईयर्स है, तो 15 प्लस सेकंड वाले की एज है ना, इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 20 आ रहा है. तो सेकंड वाले की अगर एज निकालनी होगी बेटा, तो इसको हम राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो 20 माइनस 15 हो जाएगा. तो सेकंड वाले की एज क्या हो जाएगी बेटा, 5 ईयर्स हो जाएगी, है ना, 5 ईयर्स हो जाएगी. तो सेम वही चीज करा है बेटा, सेकंड वाले की एज क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स हो जाएगी. ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि फर्स्ट वाले की एज जो है वो एक्स है. ओके, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल्स टू एक्स, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल्स टू कितना लिखा है बेटा, 20 माइनस एक्स. ठीक है, अब कह रहा है 4 साल पहले जो इनकी एज थी उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो वो 48 के बराबर होगा. 4 साल पहले, 4 ईयर अगो, फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी बेटा, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, x माइनस 4 हो जाएगा बेटा. ठीक है, और सेकेंड फ्रेंड की क्या हो जाएगी बेटा, 20 माइनस एक्स माइनस 4 होना चाहिए, है ना. 4 साल पहले भाई, 4 साल छोटा होगा वो, तो 16 माइनस एक्स, है ना. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर आ रहा है बेटा, 48 ईयर के बराबर आ रहा है. ठीक है ना. तो अगर हम करते हैं x माइनस 4 को 16 माइनस एक्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आना चाहिए. ठीक है ना, तो हो जाएगा x को हम 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 4 को, ठीक है, 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 16x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का, ठीक है बेटा, 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे बेटा, 4 6 24, 4 1 4 8, ठीक है,
16 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 4 6 24, 4 1 4 5 6 64 हो गया बेटा, माइनस का 64, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, का हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 48। ओके, अब देखिए बेटा ये हो जाएगा 20x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 64 माइनस का 48, है ना बेटा। तो ये हो जाएगा 20x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 112 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, सॉरी प्लस का 20x माइनस का 112 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए बेटा एक ही, अब हम बेटा अब इस फॉर्मूले को हमसे क्या बोला गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो उसके लिए बेटा हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे अगर, ठीक है। अगर हमारे पास रियल रूट्स आ रहे होंगे बेटा तब तो पॉसिबल है, अगर रियल रूट्स नहीं आ रहे होंगे तो हमारे पास कोई एज आ ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो कोई भी एक्स की वैल्यू यानी किसी भी फ्रेंड की वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं बेटा, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं हम, उससे पहले ए को फाइंड आउट कर लेते हैं। ए की वैल्यू हो जाएगी बेटा -1, बी की वैल्यू हो जाएगी 20 और सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 112, ठीक है। अब डी स्क्वायर माइनस का 4ac, डी स्क्वायर यानी डी की जो वैल्यू है बेटा, सॉरी बी स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस का 4, ए है बेटा माइनस का 1 माइनस का 1 और सी है माइनस का 112, ठीक है। 20 का स्क्वायर यानी 400 माइनस, बेटा सब देखिए माइनस में है तो साइन माइनस में ही रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब 4 1 जा 4, अब 4 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है। तो आ जाएगा बेटा माइनस का 48, ठीक है, माइनस का 48 आ रहा है बेटा, यानी डिस्क्रिमिनेंट डी इज स्मॉलर देन 0। डी जब स्मॉलर देन 0 होता है बेटा तो हमारे पास नो रूट्स विल बी देयर। तो जब हम रूट्स नहीं निकाल पाएंगे बेटा तो किसी भी एक की एज नहीं निकाल पाएंगे, यानी x प्लस माइनस x की जो वैल्यू है वो आ ही नहीं पाएगी। तो ये बेटा क्या होगा बेटा, ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा क्योंकि रूट्स हमारे क्या हो गए बेटा, लेस देन, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है, लेस देन 0 है, तो रियल रूट्स फाइंड आउट नहीं हो पाएंगे बेटा, तो फर्दर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमसे सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा गया है बेटा, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो लिख देंगे नो, द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। ओके, आई होप बेटा आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा किस तरीके से सॉल्व करना है ना। अगर वीडियोस अच्छी लगती है बेटा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर।